नमस्कार दोस्तों। आज की 3 कहानियाँ हैं जो शिक्षावर्धक हैं। इंसान को किन बातों से शिक्षा लेनी चाहिए, तो हम शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति मिलने आया संत से। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। संत बोले, अच्छा, एक काम करो, जो तुमको खुद से ज़्यादा पापी, तुच्छ और बेकार वस्तु लगे उसे मेरे पास लेकर आओ। वह व्यक्ति वहाँ से रवाना हो गया। उसे सबसे पहले एक कुत्ता मिला, लेकिन संत द्वारा बताए हुए गुण उसमें नहीं थे। वह स्वामी भक्त और वफादार था, तो वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कांटेदार झाड़ी दिखाई दी, लेकिन वह भी उसके मानकों पे खरी नहीं उतरी, क्योंकि कांटेदार झाड़ी का भी उपयोग है जो खेत में बाड़ लगाने में होता है, और इससे फसलों और पशुओं की सुरक्षा होती है। अब वो व्यक्ति थोड़ा दूर और आगे बढ़ने गया। फिर रास्ते में उसे गोबर मिला। गोबर भी उसे उपयोगी वस्तु ही लगी, क्योंकि गोबर आंगन लीपने और सुखाकर ईंधन यानी जलाने के काम आती है। तो उसने सोचा, यह भी मुझसे गया बीता तो नहीं है। व्यक्ति थक हार के वापस से संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे अपने से गया गुजरा यानी तुच्छ और बेकार वस्तु नहीं मिलती है। संत उसे गले लगा लेते हैं और उसे शिष्य बना लेते हैं। इसका क्योंकि शिक्षा मिलती है। हमें अपने गुण से ज़्यादा दूसरों के गुण देखने ही चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हम उन्हें उपदेश की ज़रूरत होगी, लेकिन जब हम दूसरों के गुण देखेंगे तो हमें किसी और उपदेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कहानी है एक आदमी की। इसके पास था एक सोने का सिक्का, और वो लोगों के बीच बहुत फेमस था। सभी लोग उसका इंतज़ार करते थे, जब वो आएगा तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बोलेगा। और इसके बाद ही लोगों में इस बात की बहुत खुशी होती थी कि वो आदमी कुछ नया चीज़ लोगों को सिखा के जाता है। और हमेशा ऐसा लगता था लोगों को कि उनके पास बहुत सी ज्ञान की बातें हैं जो वो हमेशा लोगों के बीच बांट देते हैं। जब वो आए तो लोगों ने बहुत शोर किया, क्योंकि ये बताना चाहते थे कि आप हमारे लिए अनमोल हैं, बिकॉज आपका इंतज़ार तो हम बहुत समय से कर रहे हैं। आदमी सबसे कहता है, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई बात लेकर आया हूँ। मुझे लगता है सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद सोचेंगे, और सब लोग आराम से बैठ जाते हैं। वो सब मेरी बात को ध्यान से सुनने को तैयार थे। उसके बाद वो आदमी अपने पास से सोने का एक सिक्का निकालता है। वह सभी लोगों से कहता है, मेरे पास सोने का एक सिक्का है, और सभी को दिखा भी देता है। उसके बाद वह कहता है कि यह सिक्का मैं किसी एक आदमी को देना चाहता हूँ। उसके बाद वह सोने का सिक्का किसे चाहिए ये कहते हुए हाथ ऊपर उठाता है और सभी से पूछता है। सभी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, क्योंकि सभी को ही सिक्का चाहिए होता था। और वो सिक्का एक काली पॉलिश करने के बाद फिर से वो पूछता है, अब ये किसे किसे चाहिए। फिर से सब वही बात कहते हैं, हमें ही चाहिए, हमें ही चाहिए। वह आदमी सोने के सिक्के को बहुत बुरी तरह से गंदा कर देता है, जिसके कारण वो सोने का सिक्का लगता ही नहीं है। और वो फिर से लोगों से फिर वही बात पूछता है कि आदमी कि क्या चाहिए आपको ये सिक्का अभी भी। तो वह आदमी के कहने पे सबको ही यह सिक्का चाहिए होता था, क्योंकि ये गंदा हो चुका था। फिर भी लोगों को उसकी कीमत पता थी, क्योंकि सबको पता था कि इसकी कीमत वही है जो ये अनमोल है। इस पर वो आदमी कहता है, आपको तो पता है कि ये सिक्का कितना भी गंदा हो जाए, मैं इसे कुछ भी कर दूं, पर इसकी कीमत इस बात से नहीं बदलती है, और ये अनमोल ही रहता है। वो आदमी कहता है, ये इतना अनमोल है और सभी इसकी कीमत जानते हैं। ठीक इसी तरह से आपका जीवन भी उतना ही अनमोल है। थोड़ी सी परेशानी आने से आप टूट जाते हो, और आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अब हिम्मत नहीं बची होती। पर ऐसा होता नहीं। जिस तरह से सोना अनमोल है, उसी तरह से आप सब भी अनमोल हो। कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, कितनी भी मुश्किल आ जाए। सभी उस आदमी की बातों से बहुत प्रभावित थे। अब हम तीसरी इस कहानी शुरू कर देते हैं। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी बहुत मीठा था।
गर्मी में भी वो पानी ख़त्म नहीं होता था, इसलिए जंगल के सारे जानवर वहाँ मीठा और ठंडा पानी पीने आया करते थे। उस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पपीते का झाड़ था। उस झाड़ पे बहुत ही पीले और स्वादिष्ट पपीते लगे रहते थे। क्योंकि वो बहुत ही लंबा था, इसकी वजह से कोई भी जानवर उसे तोड़ नहीं पाता था और लबालब पपीते उस झाड़ पे लगे ही हुए रहते थे। एक बार एक भालू उस तालाब पे पानी पीने के लिए आया और पपीते की ठंडे छांव में ही खेलने लग गया। अचानक वहाँ पे पानी में पका हुआ पपीता गिरा और धड़ाम की आवाज़ आई। भालू धड़ाम की आवाज़ सुनकर डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक खरगोश मिला। खरगोश ने पूछा, क्या हुआ भाई? भालू ने कहा, भागो, धड़ाम आ रहा है। यह सुन के खरगोश भी उसके साथ भागने लग गया। आगे चल के उसे एक हाथी मिला, तो हाथी ने भी पूछा, क्यों भाग रहे हो भालू भाई? तो भालू ने कहा, भागो, धड़ाम आ रहा है। भागते भागते हाथी को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, क्यों भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा, भागो भागो, धड़ाम आ रहा है। उस लोमड़ी भी जोर जोर से भागने लगी। भागते भागते उसे शेर मिला। शेर ने कहा, क्या हुआ? मम्मी ने कहा, भागो भागो, धड़ाम आ रहा है। शेर ने कहा, धड़ाम? मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे सारे ताकतवर पंजे, मैं किसी धड़ाम वड़ाम से नहीं डरता। बताओ ये कहाँ है, दाम निकाल देता हूँ इसका। तो उसने बोला, हाथी से पूछो। शेर हाथी से भी पूछता है। हाथी कहता है, मुझे तो नहीं पता, खरगोश बोल सकता है, खरगोश से पूछता हूँ। खरगोश से पूछने पे भी वो बोलता है, मुझे नहीं पता। भालू से पूछो। भालू ने उसी को बताया है। शेर भालू के पास पहुँचता है। भालू कहता है, मैं तालाब के पास खेल रहा था, मुझे वहाँ धड़ाम करके आवाज़ सुनाई पड़ी। शेर कहता है, मुझे वहाँ लेकर चलो। भालू और शेर सारे जानवर के साथ मिलके तालाब पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पे एक पपीता धड़ाम से फिर से तालाब में गिर जाता है। शेर कहता है, ये पपीते की गिरने की आवाज़ है जो धड़ाम से आ रही है। भालू कहता है, हाँ, ये वही आवाज़ होगी जिसकी वजह से मैं डर गया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें किसी की भी सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे अच्छी तरह से खुद पड़ताल ना कर लें। हमें अच्छी प्रकार से छानबीन करके ही सारी बात का सत्यता का पता करना चाहिए। आपको हमारी ये नैतिक कहानियाँ कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।